मैं नितेश कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक जानकारी लेके आया हूँ जो कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बहुत ही काम आने वाली है। हम मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें जो मैंने बताया था, मुझे लगता है शायद उसमें किसी को कुछ डाउट रह गया, तो आज वो मैं डाउट में क्लियर करने वाला हूँ कि हम 3:29 पे जो ट्रेड करने वाले हैं उसका पर्पज़ क्या है और क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये एक स्क्रिप्ट का 11:28 का एक एग्जांपल बना लिया मैंने कि 11:28 पे ये बायर साइड के शेयर्स हैं और ये सेल साइड के शेयर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए 11:28 पे ये एक स्क्रिप्ट है, उसका बिड साइड ये है और सेल साइड ये है, ये बाय साइड है, ये सेल साइड है। ठीक है दोस्तों, ये अपर सर्किट रेंज है इस शेयर की और ये लोअर सर्किट की रेंज है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें क्या करना है, हमें 3:29 पे ही शेयर क्यों खरीदना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि प्राइस में इतना डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे बाय साइड में प्राइस आप देखेंगे ₹1.31 है और सेल साइड में आप देखेंगे ₹1.36 है, ₹1.36। तो अब होता क्या है, मान लीजिए मैं एक होल्डर हूं इस अकाउंट का, इस शेयर का। मान लीजिए मैं होल्ड करता हूं 10,000 शेयर्स। ठीक है दोस्तों, 10,000 शेयर्स होल्ड करता हूं। अब मान लीजिए मैंने इस प्राइस पे खरीदा था, अब ये प्राइस चल रहा है। एक होता है ट्रेडिंग प्राइस जिसकी हम सारी बात करेंगे। ट्रेडिंग प्राइस, मान लीजिए लास्ट ट्रेड हुआ ₹1.31 पे। कब? ये ट्रेड हुआ 3:28 पे। ठीक है दोस्तों, तो 3:28 पे ट्रेड हुआ ₹1.31 पे। इस ट्रेड, इस अमाउंट पे शेयर्स, इसमें से कुछ शेयर गए होंगे तो ये बच गए। अब हमारा ट्रेडिंग प्राइस है ₹1.31। 3:28 पे अगर मान लीजिए इसमें और ट्रेड नहीं होता है, इस शेयर में और ट्रेड नहीं होता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो उस शेयर का उस दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या रहा? ₹1.31। तो मेरी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? ₹1.31। तो जो मेरी टोटल मेरे शेयर्स होल्डिंग है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर 1.31 से, तो हमारी टोटल शेयर्स की वैल्यू इतनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे कि कोई आए खरीदे कि इस शेयर पे ट्रेड कर ले, ₹1.36 पे कोई ट्रेड कर ले, तो हमारी वैल्यू भी ₹1.36 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, है ना। अगर हम ये 10,000 कोई आया और उसने ये परचेज किया, इसमें वो 2 शेयर करे, 10 शेयर करे, 50 करे, 5,000 कर ले, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम ये काम करते हैं, हम मतलब टीम ये काम करती है कि जब 3:29 होंगे, ये करना है 3:29 पे हमें वेट करना है, हमें देखना है कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या रहा 3:29 का। और अगर वो ट्रेडिंग प्राइस यही सेम मेंटेन हो रहा है तो हमें क्या करना है, मिनिमम एक शेयर, 1 क्वांटिटी हमें इमीडिएट बाय करनी है। किस रेट पे? 1.36, जो ये प्राइस है, ये प्राइस पे बाय करनी है। ठीक है, और तो इस प्राइस पे बाय करेंगे तो क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हो जाएगा ये, और इस पे मान लीजिए मार्केट क्लोज हो जाती है। अगर गलती से 3:29 पे आपने ये ट्रेड किया एक क्वांटिटी का इस रेट पे, और 3:29 पे फिर किसी ने मान लीजिए 5 शेयर क्वांटिटी या कुछ बाय कर लिए ₹1.31 पे आपके जस्ट बाद, तो फिर अगेन एक क्वांटिटी आपको दोबारा से बाय करनी है इस प्राइस पे इमीडिएट, ताकि जब मार्केट क्लोज हो तो ये वाला प्राइस मार्केट क्लोजिंग का हो, ये प्राइस। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें रखना है अपर प्राइस ताकि हमारी वैल्यूएशन ज्यादा हो मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, अब मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे हमें ज्यादा क्यों चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं।
कि मार्केट क्लोजिंग पे हमें प्राइस ऊपर वाला ही क्यों चाहिए। मान लीजिए आज मार्केट क्लोज हो गई 1 रुपये 31 पैसे पे, और आज मार्केट ओपन हुई थी 1 रुपये 30 पैसे पे। मान लीजिए ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट में चेंज कितना आया, 1 पैसा, 1 पैसे का। तो 1 पैसे का चेंज आने से क्या हुआ, मार्केट में 1 रुपये 30 पैसे के शेयर की वैल्यू है, उस पर 1 पैसे का चेंज आया बस। तो क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा, हार्डली 1% का, हार्डली, उससे भी कम नहीं पड़ा, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए हमने अपनी तरफ से 1 शेयर परचेज किया था और अब क्लोजिंग वैल्यू हो गई थी 1 रुपये 36 पैसा। तो चेंज कितना आया, कल आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग में चेंज कितना आया, 6 पैसे। अगर 6 पैसे का डिफरेंस अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1 रुपये 30 पैसे पे, तो कितना फर्क पड़ा, लगभग 5%। तो आपने क्या किया, पूरे दिन की ट्रेडिंग क्या चल रही है उससे मतलब नहीं है, आपने क्या किया, आपने क्लोजिंग से जस्ट पहले उस शेयर की वैल्यू पहुंचा दी 5% ऊपर। तो 5% ऊपर जाते ही क्या हुआ, मार्केट जब क्लोज हुई तो वो अगले दिन के लिए क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया कि मार्केट ने आज 5% प्लस में क्लोजिंग दी है इस शेयर ने, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें करना है यही, लास्ट मोमेंट पे हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनाना है नेक्स्ट डे के लिए। अब अगर मान लीजिए हम 1 रुपये 36 पैसे पे मार्केट को क्लोज करने में कामयाब रहते हैं, ठीक है, तो चांसेस हैं कल ये 1 रुपये 37 पैसे पे खुले, 1 38 पे खुले, 1 39 पे खुला या 1 40 पे खुले, क्योंकि सपोर्ट बना है 5% ऊपर का। तो यहां से हमें इमीडिएट फायदा मिलेगा अगले दिन भी। लेकिन वही अगर आपने उल्टा कर दिया, आपने वेट नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप 1 रुपये 31 पैसे में मार्केट को क्लोज होने देते हैं, यहाँ पे सपोर्ट क्या था, 1 पैसे का। तो इससे क्या होगा, मार्केट को ये लगेगा कि बायर है ही नहीं, सेलर आ गया। तो नेक्स्ट डे मार्केट जब खुलेगी तो हो सकता है वो सीधा ही गैप डाउन खुले 1 रुपये 28 पैसे पे, 1 रुपये 27 पैसे पे। तो इससे क्या होगा, जब हमने 1 रुपये 31 पैसे पे अपनी बाइंग या 1 रुपये 30 पैसे पे बाइंग करके हम बैठे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस। लेकिन अगर सिर्फ एक शेयर खरीदने से अगले दिन, उस दिन तो फायदा हुआ ही 5% का, अगले दिन भी प्राइस गैप अप होकर के मार्केट खुली तो उसमें भी तो हमें फायदा मिलेगा ना। तो यही हमें मार्केट में चेंज लाना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 3:29 की टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई गलती नहीं, कोई चेंज नहीं, आप अलार्म लगाइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसी में ही और ऐड ऑन कर लेते हैं। ये तो मैंने कंडीशन बता दिया आपको। आप बोलेंगे कि मान लीजिए मार्केट ने ही 1 रुपये 36 पैसे पे ट्रेड कर लिया, कोई ट्रेडिंग प्राइस ही उस समय का 1 रुपये 36 पैसे है, तब क्या करें, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने ही ऑलरेडी कर दिया ना वो प्राइस ऊपर, अपर प्राइस पे बाय किया हुआ है। तो मार्केट ने ही वो प्राइस लेके आ गए, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर मार्केट किसी वजह से ये प्राइस लेके आ जाती है, ट्रेडिंग प्राइस, तब हमें इमीडिएट बाय करना है। एक शेयर बाय करो, 5 बाय करो, 10 बाय करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हमें ये करना है एक चीज। अब दूसरे पॉइंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट क्या है कि अब हम इसकी बात खत्म कर देते हैं। अभी कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि सर हमें जब बाय करना है, मान लीजिए मैं फ्रेश इन्वेस्टर हूँ इस शेयर में और इस स्ट्रेटेजी में, तो हमें क्या करना है। तो अब हमें क्या करना है, मैं इस साइड में बाय करूं कि इस साइड में बाय करूं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं किधर बाय करूंगा, तो मैं आपको बताता हूं, मैं ये प्राइस पे बाय करूंगा। क्यों, मुझे ये प्राइस थोड़ी चाहिए, मुझे ये प्राइस चाहिए। मुझे ये शेयर, अगर मैं ये यहाँ से ये, अगर मुझे अपर सर्किट लगाना है तो मुझे इस साइड के शेयर हटाने पड़ेंगे ना। यहाँ पे ये जो सप्लाई आ रखी है, इसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई साइड। ये है सप्लाई शेयर की और ये है डिमांड। तो मुझे डिमांड से क्या मतलब है,
अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे तो सप्लाई से मतलब है ना, तो मैं सप्लाई खरीदूँ, सप्लाई नहीं देखूँ ना कि मेरे पास शेयर कहाँ है, किस प्राइस पे है, तो मैं इमीडिएट उसी प्राइस पे बाय करूँगा। क्यों बाय करूँगा? आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे बैठ के 1 रुपये 35 पैसे ही बैठ सकता हूँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो अगर आप इस साइड में बैठोगे दोस्त, तो इस साइड में क्या किया आपने, इस साइड के इन शेयर्स का तो कुछ नहीं किया। ये तो सप्लाई अभी भी बनी हुई है, प्राइस कैसे चढ़ेगा? प्राइस ऊपर जाने का तरीका है कि जब हम ये सप्लाई को कम करेंगे, हमें बाइंग करनी है तो हम यहाँ पे करके बैठेंगे ना, यहाँ पे थोड़ी बैठेंगे कि हम 1 रुपये 35 पैसे पे बैठ गए। मान लीजिए 5,000 शेयर मुझे खरीदने हैं, हम 1 रुपये 35 पैसे लेकर के बैठ गए यहाँ पे, तो उसका फायदा क्या है? आपने तो डिमांड इधर से इधर बढ़ाई ना, हमें तो सप्लाई कम करनी है, डिमांड नहीं बढ़ानी है, हमें सप्लाई कम करनी है। सप्लाई कम करेंगे, मान लीजिए मैंने शेयर खरीदे 5,000 इसी रेट पे, तो क्या हुआ, एक आदमी ने क्या किया, ये पूरा गायब कर दिया, है ना, ये प्राइस गायब हो गया, तो अगला प्राइस क्या आ गया? अब अगला जो इसके लिए बायर आएगा उसके लिए तो अगला प्राइस ये है ना। तो मार्केट से आपने क्या किया, 5,000 शेयर कम कर दिया उस समय के, तो हमें धीरे धीरे करके यही शेयर कम करने हैं। तो बाइंग मैं करूंगा इस रेट पे, ना कि इन रेट्स पे। इन रेट पे मुझे फायदा हो सकता है, लेकिन मैं इससे प्राइस नहीं बढ़ा सकता। मैं इधर से अगर लगा रहा हूं तो मैं अपने प्राइस को गिरा रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कोई इधर से सेलर आए जो कम रेट पे मुझे दे दे। तो कम रेट पे देगा तो आपने क्या किया, उस प्राइस को गिरा दिया ना। जो 1 रुपये 36 पैसे हो सकता था, आपने उसको 1 रुपये 30 पैसे लेके आ गए या 31 पैसे लेके आ गए। तो आपने क्या किया, अगर सारे लोग ऐसे सोच करके इधर बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे प्राइस जो हम स्टॉक होल्डिंग करके बैठेंगे वो सब तो हम वेट करेंगे कि मार्केट और गिरे। तो फायदा क्या है, हमें तो प्राइस बढ़ाना है ना, तो हम तो प्राइस इधर बढ़ाएंगे, तो हमें इधर रहना है। नेक्स्ट कोई क्लाइंट कस्टमर आता है वो ये बाय करे, कोई कस्टमर आता है वो इस पे बाय करे, कोई कस्टमर आता है वो इस पे बाय करे, हमें इन रेट्स पे बाय करते जाना है। कब तक, यहां तक। ये हमारी उस दिन की रेंज है, हमें बाइंग करनी है, होल्डिंग करनी है, क्योंकि हम एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम टाइम लगा रहे हैं, हमें इंट्राडे नहीं करना है, हम स्टॉक होल्डर बनना है। तो स्टॉक होल्डर बनने के लिए आपको ये प्राइस देखने है, ये नहीं देखने। मैं इन प्राइस को तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं इस प्राइस पे परचेज करूं, मैं तो परचेज करूंगा इन प्राइस पे। क्योंकि मान लीजिए 1 रुपये 36 पैसे में बाय करके बैठा हूं, तो मैं तो चाहूंगा ना मेरा प्राइस ऊपर जाए, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरा प्राइस नीचे जाए और मेरी ही टीम उस प्राइस को नीचे लेकर के आए, क्योंकि मेरी ही टीम सोच रही है ना कि इधर प्राइस कम में मिल जाए। अरे हमारी टीम है, हम अपने ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगे ना, तो ऊंचे में खींचिए, परचेज कीजिए। हो सकता है आज आपको 50 रुपए 100 रुपए महंगा मिले, लेकिन अगला जो बायर आएगा वो तो और ऊंचे में लेगा ना, है ना। तो वही हमें करना है, समझे दोस्तों। दूसरी कंडीशन, ये तो हो गई एक तरीका। दूसरा, मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि इस साइड में प्राइस है 1 रुपये 31 पैसे और इस साइड में प्राइस है 1 रुपये 36 पैसे, ठीक है। अब मान लीजिए आप बोले सर बहुत ज्यादा गैप है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गैप में क्या होगा, हम नुकसान उठाएंगे। अगर किसी को खरीदना ही है, अगर वो बोला नहीं यार मैं तो बाई इस साइड में करूंगा, तो किस रेट पर बाई करूं, इस पे करोगे तो क्या होगा, आपने सीधा 5 पैसे गिरा दिया शेयर को। अगर आपको बाई करना भी है, वैसे तो मेरी चॉइस तो ये है, बाकी अगर फिर भी अगर आपकी चॉइस है कि आप बाय इस साइड में करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, ये वाला जो रेट है ये, इसको छोड़ दीजिए, इससे जस्ट 1 पैसा नीचे यहाँ पे उसको उस पे बाय कीजिए, उस पे लगा दीजिए ऑर्डर अपना, ताकि अब क्या हुआ, आपने तो लगा दिया ऑर्डर इस पे कि कोई इधर से सेलर आएगा और वो इस रेट पे बेचेगा, तो आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ आपने क्या किया, बीच में जो गैप था ना, उस गैप को भरने का टाइम दिया आपने। बाकी कस्टमर देखेंगे कि यार बंदा सीधा ही इस प्राइस पे लेना चाह रहा है, और जब इस प्राइस पे लेगा तो हमें कहाँ मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, कोई कहेगा ठीक है यार मैं 1 रुपये 34 पैसे पे लगा देता हूँ, कोई 1 रुपये 33 पे, कोई 1 रुपये 32 पैसे पे लगा देगा। तो आपने क्या किया, ये जो इनके बीच का गैप बन रहा था, इसको फिल करने के लिए टाइम दे दिया बाकी जो कस्टमर्स हैं, बायर्स हैं। तो
तो ये फिल हो जाएगा धीरे धीरे गैप, और ये वाले प्राइस नीचे चले जाएंगे। तो क्या हुआ, आपने एक तरह से ऊपर के लेवल पे सपोर्ट बना दिया प्राइस में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही करना है, या तो इस पे बाय कीजिए या ऊपरी लेवल पे सपोर्ट बनाइए। सबसे ऊपर वाले प्राइस पे आप यहाँ पे डाल दीजिए अपना ₹1.35 पे। मान लीजिए आपकी एक 5000 की क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए अपना। तो उससे क्या होगा, ये जो गैप है ₹1.35 से ₹1.31 का, ये ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखेंगे लोग, अरे बायर तो सीधा इतना पे खरीदने को तैयार है, तो नीचे वाला ये इनको तो मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, बीच में फिल करना शुरू कर देंगे, यही उठ करके ऊपर आ जाएंगे। तो क्या हुआ, ऊपर लेवल पे सपोर्ट बन गया। तो जब आपको इस लेवल पे आप बाय करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इधर से कुछ बायर डायरेक्ट भी खरीदेंगे, तो इधर क्वांटिटी कम होगी, हमें इधर क्वांटिटी कम करनी है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, या तो इस प्राइस से बाय कीजिए या इस प्राइस पे, इससे नीचे नहीं। इससे नीचे करेंगे तो हम और हमारी टीम को ही नुकसान है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो दो मैंने आपको बताई है। एक तो 3:29 वाली, और दूसरी जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं, कोई शेयर बाय करना चाहता है, कोई नया पर्सन है, नया बायर है जो चाहता है कि किसी तरह से मुझे भी इसमें एंट्री चाहिए, तो किस लेवल पे करूं, ये लेवल जो मैंने अपनी बताया, इन्हीं लेवल पे एंट्री करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ऐसी ही रोचक जानकारी लेने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी रोचक जानकारी आपको लेकर के आए। जो हमारी जर्नी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस जर्नी में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें, बहुत तेज़ी से, और अपने टारगेट को अपने समय से पहले अचीव कर लें। तो उसमें आपका सहयोग, क्योंकि आप भी उसी टीम का हिस्सा हैं, आप भी उसी लेवल पे जाना चाहते हैं जहाँ पे हम आपको ले जाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको आगे आना पड़ेगा। साथ में मिलकर काम करेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो सब जानकारी जानने के लिए आपके जो फ्रेंड हैं जो आपको बता रहे हैं स्ट्रेटेजी के बारे में, आप उनके कांटेक्ट में हमेशा रहिए। तो दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमेशा बने रहिए हमारे वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर के आऊँगा और एक और नई जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय।